डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब बहुत अच्छे हैं और घर पे ही हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है। और चलिए, मेरा नाम है विजय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मॉडर्न इंग्लिश वर्ल्ड बाय विजय सर। और जैसा कि आप सबको जानते हैं, आज विश्वकर्मा पूजा है। तो विश्वकर्मा पूजा की और कर्मा पर्व की दोनों की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से पर्व त्यौहार मनाइए, लेकिन साथ साथ पढ़ाई को भी जारी रखिए। तो चलिए, आज हम लोग जो टॉपिक है वो क्लास 9th का जो हम लोग लिटिल गर्ल पढ़ रहे थे वो पार्ट 2 आज हम लोग देखेंगे। इससे पहले पार्ट 1 हम लोगों ने देखा है और पार्ट 1 को हम लोगों ने समझा भी है। तो जो पहले पार्ट 1 नहीं देखे, कृपया पहले पार्ट 1 जाके देखिए और फिर आपको पार्ट 2 देखिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। और पार्ट 1 का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है, आप लोग वहां से पार्ट 1 देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए समय को ना वेस्ट करते हुए हम लोग क्लास को अपने स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले जो मेरे चैनल पे नए आए हैं, कृपया मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को एक बार शेयर करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है, देखिएगा। हम लोग पढ़े थे कि जो लिटिल गर्ल है वो एक बच्ची है जो अपने पापा से बहुत डरती है, और ये सारा चीज हम लोग पार्ट 1 में पढ़ लिए थे। ठीक है, पार्ट 2 में देख रहे हैं क्या होता है कि जब उसके पिताजी को पता चलता है कि केजिया जो है वो एक लिटिल गर्ल है और उसने ही उनकी जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे उसको फाड़ के वो स्टफ्ड करके सी मेड अ पिन कुशन। ठीक है, तो पिताजी बहुत गुस्सा गए थे और पिताजी ने कहा कि उनको मेरे पास लेके आइए। चलिए, तो मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करता हूँ, आप लोग समझते चलिएगा। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, सी ले डाउन इन द शैडोज रूम वॉचिंग इन द इवनिंग लाइट मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर। अब ये बच्ची जो है, जब इसके पिताजी को पता चल गया कि इसने ही किया है तो वो तो डांटने लगे इनको, और ये क्या कि ये डर गई और सोच रही थी अब क्या होगा। ठीक है, देन फादर केम इनटू द रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड। और उसके बाद पिताजी आए अपने हाथों में एक छड़ी लेते हुए और उसके पास आए। ठीक है, आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड। ओ नो नो, शी स्क्रीम्ड हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ। तो पिताजी ने कहा कि मैं तुम्हें पीटने वाला हूं क्योंकि तुमने ये सब किया है, मेरे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को तुमने फाड़ दिया है। तो और वो क्या बोल रही थी कि नो नो, बोले नहीं पिताजी मुझे मत मारिए, मुझे मत मारिए, ऐसा बोल रही थी। ठीक है, और बेड क्लोथ्स जो होते हैं, बेडशीट होते हैं, मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं, बेड का जो बेडशीट है उसके नीचे वो जाके छुप गई। ठीक है, She pulled them aside. Sit up, he ordered, and hold your hands. You must be taught once for all not to touch what does not belong to you. तो पापा ने कहा कि नहीं, तुमको एक बार पीटना ही पड़ेगा, और इसी तरह से पीटेंगे तब पता चलेगा कि जो चीज तुमसे बिलोंग नहीं करता है, तुमसे संबंधित नहीं, उस चीज को मत छुओ। मतलब जो चीज तुम्हारा है, तुमको उससे काम है, उसी चीज को छुओ, वरना मत छुओ। ठीक है, इसलिए तुम्हें आज पीटेंगे। ठीक है, बट इट वॉज योर बर्थडे, ऐसे करके बोल रहे कि पापा ये तो आपका बर्थडे था। वो हकला जाती थी ना, स्टटर करती थी। ठीक है, इसलिए डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल प्रैंक प्लाम्स। अब उसके हाथों में क्या हुआ कि छड़ी बरसा। ठीक है, आवर्स लेटर व्हेन ग्रैंडमदर had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung टू हर सॉफ्ट बॉडी। शाम के समय ग्रैंड मदर ने क्या किया, इतना तो मार पिटाई हो गया, मार मिल गया गरम गरम। ठीक है, अब वो उसकी जो दादी माँ है वो क्या की कि उसको साल में, मतलब जो चादर होता है उसको लपेट के रॉकिंग चेयर, मतलब जो चेयर हिलता है ऐसे ऐसे, उसमें हिला रही थी और बैठ के वो उसको हिला डुला रही थी। ठीक है, मतलब चुप करवा रही थी। तो अब लिटिल गर्ल क्या कहती है कि वाई डिड गॉड मेक फादर फॉर सी सॉफ्ट। सॉफ्ट का मतलब सिसकी लेना, बच्चा जब रोता है तो सिसकी लेता है। ठीक है, आप भी लेते होंगे, मैं भी जब बचपन में था तो लेता था। तो सिसकी ले लेके वो कह रही है कि भगवान पिताजी लोग को क्यों बनाते हैं, पिताजी लोग क्यों बनाते हैं, पिताजी लोग को मारते हैं इसके लिए हम लोग को, सबको ऐसा लगता है। ठीक है, Here his clean hanky, darling, blow your nose, go to sleep, pet, you will forget all about in the morning. I tried to explain to father, but it was too upset to listen tonight. ठीक है, अब उन्होंने कहा कि मैं अपने आपके पिताजी को समझाऊंगा, अभी आप जाके सो जाइए, कल सुबह सब ठीक हो जाएगा। मैंने आपके पिताजी को अभी समझाने की कोशिश की, लेकिन अभी वो गुस्सा है, अभी नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए
But the child never forgot. Next time she saw him, quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks. देखिए अब क्या होता है कि बच्ची जो है कल हो गया, कल का दिन आ गया, लेकिन अभी तक जो बच्ची है वो लिटिल गर्ल है, वो उसके पिताजी को मार को भूली नहीं है, ठीक है। और जैसे ही वो अपने पिताजी के पास जाती है तो अपने हाथों को इस तरह करके पीछे कर लेती है और चेहरा जो है डर से लाल हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि हो सकता है पिताजी फिर हमको मारेंगे। आ रही बात समझ में? चलिए अब देखिए क्या होता है। द मैकडोनल्ड लिव्ड नेक्स्ट हाउस, दे हैव 5 चिल्ड्रन। अब मैकडोनल्ड नाम का एक व्यक्ति है, वो इसके घर के बगल में ही रहता था, ठीक है, केजिया के घर के बगल में। और 5 बच्चे थे मैकडोनल्ड के, ठीक है। और शाम के समय वो लोग क्या कर रहे थे कि वो लोग छुआ छुई का जो गेम होता है, पकड़ा पकड़ी का गेम, जिसको टैग कहते हैं, TAG टैग, ठीक है, वो गेम खेल रहे थे, लुका छुपी का गेम खेल रहे थे। कोई बच्चा इधर उधर मतलब पकड़ रहा था एक दूसरे को, पूरा हंसी मजाक के साथ सारा गेम उन लोग का चल रहा था। और केजिया ये सब खड़ी होके देख रही थी कि ऐसा हमारे पिताजी तो नहीं करते हैं, ठीक है, हमारे पिताजी कहाँ हमारे साथ ऐसा खेलते हैं, ठीक है। आ रही बात समझ में? इस तरह का वो लोग वहां पे देख रही थी केजिया, और सोचती थी, और क्या सोचती थी कि then it was decided there were different sorts of fathers, ठीक है। ये पैराग्राफ नंबर 9 पैराग्राफ में यही कहा गया है, और कहा गया है कि उन्होंने सोचा, फैसला किया कि इस दुनिया में 2 तरह के पिताजी होते हैं। एक तो मेरे पिताजी जो कि मारते हैं, पीटते हैं, हमेशा गुस्सा रहता है, और एक जो हम मैकडोनल्ड को देख रहे हैं अपने बगल में, जो कि इतने अच्छे से खेल रहे हैं, ठीक है। अब क्या हो गया, सडनली वन डे मदर बिकम इल एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल। एक बार क्या हो गया कि माँ बीमार पड़ गई, ठीक है, और दादी और माँ हॉस्पिटल चली गई दिखाने के। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलाइज द कुक। अब देखिए ये जो लिटिल गर्ल है वो किसके साथ अकेली रह गई घर में? लिटिल गर्ल को ले नहीं गया, और जो एलाइस है, जो कुक है, जो खाना बनाता है, उसका नाम है एलाइस, उसके साथ अकेली रह गए। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम। और एलाइस जो है वो सुबह रहता था, तो सुबह पूरे दिन उसके साथ रह गए, ठीक है। बट वाइल एलास वाज पुटिंग हर टू बेड टू ग्रू सडनली अफ्रेड। जैसे ही एलास उसको मतलब सुलाने के लिए ले गया वो कुक, तो वो डर गई। क्यों डर गई? What will I do if I had a nightmare? वो लड़की बोल रही है कुक को कि अगर मुझे एक बुरा सपना आया तो मैं क्या करूंगी, मैं तो डर जाऊंगी, तो उस समय कैसे होगा, ठीक है। इससे पहले तो मैं दादी के साथ सोती थी, लेकिन दादी है नहीं, माँ है नहीं, तो कैसे होगा, ठीक है, मैं तो बहुत डर जाऊंगी। You just go to sleep, child, said Elias, pulling off her socks, and don't you scream and wake up your poor pa. तो बोला कि ठीक है, पिताजी के पास सो जाओ, अपने मोजे निकाल दो और चुपचाप से सोना, आवाज नहीं करना, नहीं तो तुम्हारे पिताजी जो है जाग जाएंगे, ठीक है। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, और एक बुरा सपना उसको आया लड़की को। क्या सपना था? द बुचर। बुचर का मतलब होता है जो हमारे आसपास के दुकानों में लोग देखते हैं ना, जो खस्सी काटता है, पांठा काटता है ठीक है, तो जो काटता है ना जानवर को, उसको बुचर कहते हैं। तो एक बुचर है जो कि अपने हाथों में चाकू लेके और रस्सी लेके चला आ रहा है, ठीक है, और आ रहा है और हंस रहा है, डरावनी हंसी हंस रहा है, ये देख के डर जा रही है, सपना देख रही है ये चीज, ठीक है। और सपने में ही वो क्या कर रही है, ना तो हिल पा रही है, ना चल पा रही है, ना दौड़ पा रही है। देखिए सपना में ना, कभी भी कोई सपना देखिएगा तो सपने में कोई दौड़ नहीं सकता, ठीक है, दौड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है सपने में। तो इसी तरह से वो भी कुछ नहीं कर पा रही थी और जोर से चिल्ला रही थी, ग्रैंड माँ करके वो चिल्ला रही थी, क्योंकि दादी माँ करके चिल्ला रही थी। दादी के पास सोने की उसको आदत पड़ गई थी, ठीक है। सी वोक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेस ए कैंडल इन हिज हैंड। और वो देखी कि उसके पिताजी जो है वो सोए उसके बगल में, और ये कांपते हुए जाग गई थी, ठीक है। व्हाट्स द मैटर ही सेड। उन्होंने कहा क्या बात है, उसके पिताजी जाग गए ना ये जब चिल्लाई तो व्हाट्स द मैटर, क्या बात है। ओह अ बुचर अ नाइफ आई वांट ग्रैनी। तो वो क्या बोल रहे कि वही बुचर, वही नाइफ आया है, मुझे ग्रैनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या हुआ। ओह अ बुचर अ नाइफ आई वांट ग्रैनी। तो लड़की क्या बोल रही है कि ओ एक वही जो जानवर काटने वाला आदमी है, एक चाकू लेके आ रहा है, मुझे दादी चाहिए, वो दादी को खोज रही है। He blew out the candle, bent down and caught up the children in his arm. तो उसके पिताजी ने क्या किए, वो जो कैंडल जलाया हुआ था, मोमबत्ती, उसको बुझा दिए
और बच्चे को अपने आर्म में ऐसे करके पकड़े, ठीक है, उसकी बेटी को। क्राइंग हर अलोंग विद द पासेज टू द बेडरूम। अ न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड। ही पुट अवे द पेपर देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड। वो न्यूज़पेपर रखा हुआ था बेड पे, उसके पिताजी ने न्यूज़पेपर को लिया और अच्छे से उसके बच्चे को, मतलब अपनी बेटी को पकड़ा, ठीक है, क्योंकि वो बेटी डरी हुई थी। ही ले डाउन बिसाइड हर, और उसके बगल में ही उसके पिताजी सो गए, ठीक है। हाफ एस्लीप स्टिल विद द बुचर्स स्माइल ऑल अबाउट हर इज इट सीम्ड सी क्रेप्ट क्लोज टू हिम। और क्या हुआ कि उसके पिताजी उसके साथ थे और बच्चे अभी भी डरी हुई थी, क्योंकि सपना में अभी भी वो जो बुचर है वो आ रहे थे, ठीक है। और स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट। और ये लड़की क्या की स्नगल्ड मतलब होता है कंफर्टेबल, आराम होना। उसके पिताजी के शर्ट को टाइट से पकड़ के ऐसे करके आराम से सो गई, ठीक है। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, सी ले स्टिल। और उसके बाद जब आराम लगने लगा, बच्चे को थोड़ा डर कम हुआ, तो अंधेरा कोई मायने नहीं रखता, वो उसके पिताजी के बाहों में एकदम सेफ थी, ठीक है। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि उसके पिताजी भले ही उसको मतलब डांटते थे, सख्ती से पेश आते थे, लेकिन एट द टाइम क्या हो रहा था, एट द टाइम हर फादर जो है उसको बहुत ही अच्छी तरह से टेक केयर किए। जब उसकी बेटी डर गई, जब उसकी बेटी को एक्चुअल उसकी पिताजी की जरूरत थी, तो उसने वही किया जो एक पिताजी को करना चाहिए। यहीं पे ये चीज समझनी है, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं। हर हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट द वर्म, सेड फादर। पिताजी ने क्या कहा कि अपने पैरों को मेरे पैरों में रगड़ो, रब करो, और तुम्हें देखना कि जो फियर है, डर है, वो कम हो जाएगा। ट्राइड आउट ही स्लीप बिफोर द लिटिल गर्ल, अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, पुअर फादर नॉट सो बिग आफ्टर ऑल। अब क्या हो गया कि ये जब ये सो रही थी, सोच रही थी कि मेरे पिताजी जो है इतने अच्छे कैसे हो गए, ठीक है, या अभी उनको पिताजी से डर नहीं लगता था, और पहले कैसा लगता था, पहले पिताजी से बहुत डर लगता था उनको लगता था कि इतने बड़े बड़े हाथ है इनका, इतना बड़ा चेहरा है, लेकिन अभी ये डर नहीं लग रहा है, ठीक है। चलिए, विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम, ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर बट इट वॉज ए नाइस हार्डनेस। अब क्या कहा गया, देखिए क्या सोच रही है लड़की की, पिताजी जो है वो ग्रैंड मदर से हार्डर है, हार्डर होते ही हैं, ठीक है, जो पुरुष होते हैं वो ज्यादा सख्त होते हैं, लेकिन ये हार्डनेस भी बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी ए मिस्टर मैकडोनाल्ड। सी हैड टॉर्न अप विथ हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, सी स्टार्ट सडनली एंड साइड। व्हाट इज द मैटर, आस्क्ड हर फादर, अनदर ड्रीम, ठीक है। तो अब सोते हुए वो बहुत कुछ सोच रही है कि मैकडोनल्ड भी जो है वो ठीक है, मेरे पिताजी भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे पिताजी अच्छे नहीं है। अब उसको लग रहा है ये सब, और ये सोचते हुए वो आह भर रही है, ठीक है। अब आह भरते हुए पिताजी पूछते हैं कि क्या हुआ, फिर कोई सपना देख लिया क्या, ठीक है। ओ सेड द लिटिल गर्ल, माई हेड्स ऑन योर हार्ट, I can hear it going, what is a big heart you have got dear father। तो लड़की क्या बोलती है कि पिताजी आपके जो हार्ट है, जो दिल है, उसके पास मेरा सर रखा हुआ है, और मुझे आपके हार्ट की आवाज सुनाई दे रही है, और कितना बड़ा दिल दिया है भगवान आपको, ठीक है। तो ये बोलते हुए लड़की वहां पे सो जाती है, और कहानी भी जो है कैथरीन की यहीं पे समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा ये वीडियो। अगर कहीं कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, डू लाइक एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और इसी तरह की मजेदार वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे। और चलिए आज का सेशन हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, और मेरे अगले वीडियो में जरूर आप लोग देखिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, थैंक यू सो मच।